और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ का मामला। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में उठाएंगी ये मामला। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में होगी बहस। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में उठाएंगी ये मामला। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में होगी बहस। तो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अपोजिशन जमातें बहस करेंगी इस पर, इस मामले को उठाएंगी। कश्मीरी पंडितों पर हमले और तहफ़्फ़ुज़ का मामला गरमाया जाएगा अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब ये मामला पार्लियामेंट तक जाएगा। अपोजिशन इस पूरे मामले को उठाने की बात कर रही है। जी गिलानी, आपको बता दें कि कल से विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का जी। और उससे पहले आज हमने देखा बैठकों का दौर हुआ। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग भी हुई और ये जो कंसेंसस बना है अपोजिशन पार्टी के बीच में, उसमें तमाम मुद्दों को उठाने की बात की गई है जो कल से सेशन शुरू हो रहा है और 29 दिसंबर तक ये चलेगा। उस दौरान इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी अपोजिशन की तरफ से। ये मुद्दा उठाया जाएगा जिसमें दो अहम मुद्दे जो सामने हैं। इसमें एक जो है वो पहला ही मुद्दा जो बताया जा रहा है वो चाइनीज जो इनकर्जन है, या यूं कहें जो लद्दाख और अन्य इलाकों में LAC पर जो घुसपैठ या इनकर्जन जो हुए हैं, इस मुद्दे को भी कांग्रेस उठाएगी। और वहीं जो कश्मीर के हालात हैं उस पर माना जाए कि इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस उठा सकती है इस सेशन के दौरान। और हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया गया और टारगेट किलिंग्स हुई है, और वहीं साथ ही साथ जो PM पैकेज जो एम्प्लॉइज है उनमें जो जिस तरह का डर का माहौल है, इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी है वो एकजुट है और इस मुद्दे को वो इस होने वाले सत्र में उठाएंगी और उम्मीद करेंगी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर वो अपना रुख साफ करे और पार्लियामेंट को बताए कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ताकि जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पाया जा सके और वहीं साथ ही साथ एक सेफ एनवायरमेंट पैदा किया जा सके उन लोगों के लिए जो PM पैकेज की तरह वहां काम करते हैं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप लाइन पर ही बने रहें। हम एक और खबर अपने नाजरीन को बता देते हैं, उसकी तफसील भी दे देंगे। दिल्ली में वजारत दाखिला की मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने के लिए मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग की सदारत होम सेक्रेटरी ने की। रॉ चीफ ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। तो इसी मामले पर शैलेंद्र से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। शैलेंद्र, दूसरी तरफ जिस तरह से मीटिंग जो है खत्म हो गई है और कश्मीर के पूरे मामले पर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह मीटिंग हुई, क्या कुछ अपडेट इस बारे में आप देंगे? ये गिलानी, ये मीटिंग करीब 2 घंटा चली है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात से जुड़ी हुई चर्चा की गई। आपको जैसे मालूम होगा कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला है उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया और इस मीटिंग में रॉ और IB के चीफ, NIA DG, CRPF DG और जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं दिलबाग सिंह को इस बैठक में शामिल रहे। माना जा रहा है कि सुरक्षा पर फोकस मीटिंग रही और ये हालांकि ये मीटिंग रिव्यू मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन ये इस मीटिंग का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी जो माइनॉरिटीज हैं या यूं कहें जो PM पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको जिस तरह से अभी थ्रेटन भी किया गया 2 दिन पहले TRF जो आतंकी संगठन उनके द्वारा जो लश्कर का फ्रंट है, उसके बाद ये मीटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं में बात हुई है। और साथ ही साथ जो ड्रोन का एक इशू है, ड्रोन का एक जो चैलेंज है जिसपे हम देख रहे हैं कि इस साल जो एक्टिविटी है वो दोगुनी हुई है पिछले साल के मुकाबले इंटरनेशनल बॉर्डर पर और LOC पर। वैसे में उसे कैसे निपटा जाए, इन पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि ये पहली मीटिंग थी जब से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर अक्टूबर के महीने में गए थे। उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई है जिसमें रिव्यू किया गया जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को। जी शैलेंद्र, जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो PM पैकेज मुलाजमीन हैं उनकी फहरिस्त जारी हुई 56 लोगों की, उसको लेकर जिस तरह से डर और खौफ का माहौल है, और क्या सरकार इस पर कोई सफाई देगी या इस पर कोई एक्शन देखने को मिलेगा? आज की मीटिंग में इस पर भी बात हुई होगी। देखिए गिलानी, आपको बता दें कि जो जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि धमकियां मिलती रही हैं। PM पैकेज के एम्प्लॉइज को टारगेट भी किया गया।
कश्मीर में। हालांकि उसके बाद जब पिछली बार ऐसी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उस वक्त हमारे सोर्सेज हमको बताया था कि अगर जो उनकी मांग है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की उनको कहीं और रिलोकेट किया जाए या ट्रांसफर किया जाए कश्मीर से बाहर सेफर एरियाज में, अगर सरकार ऐसा करती है तो ये आतंकियों के मंसूबे पूरे करने वाली बात होगी। तो ऐसे में फोकस इस बात पे रहेगा कि कैसे उनको कश्मीर के अंदर रहकर ही सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फिर कहा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर उनकी तैनाती की जाएगी, लेकिन हालांकि इस पर एक मत नहीं है सरकार और जो एम्प्लॉइज हैं। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि लगातार वहां पर जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एम्प्लॉइज हैं, वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं जम्मू में पिछले करीब कई महीनों से। तो ऐसे में कोशिश इस बात की है कि एक सिक्योर सेफ माहौल बना जाए। और जो ये बड़ा चैलेंज जो है वो हाइब्रिड टेररिज्म का है, जहां पर हाइब्रिड आतंकी इस तरह के क्राइम को अंजाम देने के बाद वहां से न सिर्फ एम्प्लॉइज को, बल्कि हमने ये भी देखा है कि देश के दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में जो काम करने के लिए मजदूर जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है, टीचर्स को निशाना बनाया गया है, बिल्कुल, और बैंक में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। तो उस डर के माहौल से बाहर निकालने के लिए जो कदम उठाए जाने की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कोई टारगेट किलिंग सामने नजर नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि एक सेफ्टी, एक सेफ एनवायरनमेंट पैदा करना जो है वो एक प्रायोरिटी है सरकार के लिए, ताकि जो वहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं वो एक अपने आप को सुरक्षित वहां पर महसूस करें। इन तमाम चीजों पर माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में बातचीत हुई है। जी शैलेंद्र, एक चीज और है, जिस तरह से ये जो लिस्ट जारी की गई है 56 लोगों की, इसके बाद थोड़ा सा डर और खौफ का माहौल कुछ ज्यादा हो गया है। वो लोग चाहते हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए, हालात जब बेहतर हों फिर हो सकता है उस पर वो काम करने के लिए राजी हो, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है डर और खौफ की माहौल की है। तो ऐसे में ये जो सूची जारी हुई है इस पर भी अब एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे माहौल में जब सरकार और फोर्स जो है एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही है, उन्हें सिक्योरिटी, उनको भरोसा दिलाने की, ऐसे में फहरिस्त का जारी होना और इस तरह से डर और खौफ का माहौल पैदा होना, तो ये फहरिस्त जो जारी की गई है, जो बाहर आई है चीजें, खुफिया चीजें हैं, इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, ये एक बड़ा कंसर्न रहा है। पिछले 2 दिन पहले इसमें जब ये लिस्ट सामने आई थी तो इस पे तमाम लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि उसमें न सिर्फ उनके नाम बल्कि उनके डिटेल्स भी उस लिस्ट में शामिल थे। पहला सवाल ये कि लिस्ट बाहर किसने लिस्ट लीक की है, ये पहला सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह की सेफ्टी और या यूं कहें कि जिस तरह की सीक्रेसी रहनी चाहिए थी इन इश्यूज को लेकर, वो कहीं न कहीं ब्रीच हुई है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान सेंटर की तरफ से पूछा भी गया होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों इस तरह का लीक सामने नजर आया है। हालांकि इससे एक दहशत का माहौल पैदा होता है। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कश्मीर में किए गए हैं जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है, लेकिन इस तरह की लिस्ट बाहर आने से एक तरह का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है आतंकी संगठनों की तरफ से, उससे निपटने के लिए माना जा रहा है कि आज सवाल भी किया होगा जेएनके पुलिस की तरफ से, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। और लेकिन माना यह भी जा रहा है कि डीजीपी की तरफ से भी एश्योर किया गया है गवर्नमेंट को कि जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए सिक्योरिटी के लिए, खासतौर से पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन हैं, जो टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं कश्मीर में, उसमें भी माना जा रहा है कि विंटर से पहले, स्नोफॉल से पहले ये इसमें तेजी लाई जाएगी, ताकि जो बार बार बात की जाती है टेरर इकोसिस्टम की, तो कुल मिला के टेरर इकोसिस्टम पे कैसे एक ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो हमारे थे नुमाइंदे शैलेंद्र बागू ने कहा कि दिल्ली में वजारत दाखिला की मीटिंग खत्म हो गई और मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसील से बात हुई, चूँकि वहाँ पर डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे और रॉ के चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी इस मीटिंग में थे। मौजूदा जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, खासकर पीएम पैकेज मुलाजमीन की जो वहाँ पर बातचीत हुई होगी और इस सिलसिले में उन्हें एतमाद दिलाया जाए। सिक्योरिटी कंसर्न के तहत सिक्योरिटी कंसर्न पहला उनका रहेगा कि उन्हें किस तरह से एतमाद दिलाया जाए और उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और आगे बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों को दरपेश खतरे पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडित जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं और दहशतगर्द तंजीमों को उनके नाम और सरकारी तफसीलात कैसे अफशा की गई। महबूबा ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कश्मीरी पंडितों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
तो उसकी बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित, एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दर-बदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए, और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है, इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है। उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में, और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है। बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती और दीगर कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर न बोलने की मजम्मत की है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हुकूमत को उनकी मांगों को पूरा करने और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज फिर एक बार केंद्र सरकार और जे&के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा है, और जिस तरह से 56 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को लिस्ट के जरिए एक लिस्ट उनकी तैयार करके टीआरएफ ने सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करके ये जताने की कोशिश की है और उनको वार्न करने की कोशिश की है, उस पर महबूबा मुफ्ती ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमला बोला, जे&के यूटी पे हमला, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला बोला, और ये कहा कि ये पता होना चाहिए कि ये जांच का विषय है कि क्यों ये लिस्ट, किसने ये लीक किया है, कौन इसके लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन उन्होंने आतंकवादियों का, जब उनसे पूछा गया कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये अपलोड किया है उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो इस पर खामोश रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी जो एक डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है वो आज दिखी है। आतंकवादियों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन केंद्र सरकार पे उन्होंने हमला बोला है और ये कहा कि ये लिस्ट क्यों, कैसे अपलोड हुई, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरे साथ जो ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, ये लगातार 209 दिनों से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में। इन्हीं से हम बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि जो ये आज महबूबा मुफ्ती ने दोबारा बात की है उस पर उनका क्या कहें। उन्होंने यहाँ पे रुबन सप्रू हैं जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय है। रुबन, महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर केंद्र सरकार और ये जे&के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला कहा है और कहा कि जिस तरह से ये इशू हुए हैं, ये थ्रेट लेटर, उस पर किसने अपलोड किया है, कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादियों के बारे में वो चुप रही है। देखो, उनका स्टेटमेंट जो है वो किस कैपेसिटी में उन्होंने दिया वो जानते हैं, लेकिन हम ये बात को मानते हैं कि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है एम्प्लॉयज को लेकर, हाईली कंसर्न मैटर है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। क्योंकि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को जिस तरह इस थ्रेट लेटर में टैग किया गया है और लगातार उनके डिटेल्स डाटा की बात की गई है, तो हम मानते हैं कि ये हम सब के लिए जो है कंसर्न है और पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो ऑलरेडी डर रहे हैं और भी डर के माहौल में वो ज्यादा चला गया है। उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन इस चीज की होनी चाहिए कि क्यों, किस तरह से अपलोड, आपको लगता है कि कोई ना कोई साजिश वहां पे हुई है जिस तरह से अपलोड हुई? देखो, ये बिल्कुल है, इस तरह ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती है, तो कोई ना कोई तो है जिसने वहां तक एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं उन तक इस जो लिस्ट को है पहुंचाया है और कोई ना कोई इसके साथ जुड़ा है। देखो, अगर हम देखेंगे ना, लगातार प्राइम मिनिस्टर सर एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की जाती है, ये जो वार्निंग नोटिस आते हैं या थ्रेट लेटर्स आते हैं इसमें बात की जाती है, इसमें लगातार पीएम पैकेज, इस बार जो इस थ्रेट लेटर में पीएम पैकेज स्कीम को डिस्कस किया गया है, इसका मतलब है ना कोई फॉलो करते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज को, और खासकर उसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज में तो एक ही सेक्शन नहीं लगा है, बहुत से सेक्शन लगे हैं इसमें, लेकिन कश्मीरी पंडितों की पर्टिकुलरली बात की जाती है, तो इसका मतलब है कि जो कश्मीरी पंडित हैं टेरर ऑर्डर पर है और टारगेट पर है। कोई भी ऐसी ताकत जो नेशनलिस्ट फोर्स को खत्म करने पे तुली है और पॉलिटिकल पार्टीज एक नेशन के अंडर उसे लीड करती है, लोगों को लीड करती है, तो डेफिनेटली ओपन स्टेज पे उन्हें कंडेम करना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है और ना सवाल भी होना चाहिए कि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। क्या ये टीआरएफ एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है? क्या टीआरएफ एक टेररिस्ट ग्रुप जिन्होंने अपने लेटर पैड पे ये थ्रेट लेटर वार्निंग टाइमली दी है, क्या वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है? क्या वो टेरर क्रिएट नहीं कर रही है अमंग दिस कम्युनिटी? क्या वो लगातार ये नहीं बोल रही है कि हमें किस समुदाय को मारना है? क्यों नहीं कंडेम करेंगे? ओपनली कंडेम करना चाहिए उस चीज को। वो ऐसे एलिमेंट्स है, इल एलिमेंट्स है उस सोसाइटी के लिए जिन्होंने पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड किया है, खत्म कर चुके हैं, उसे जीरो पे ला चुका है, मेजोरिटी से माइनॉरिटी तक पहुंचा दिया है उस कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। आज के दिन में देखिए हम किस त्रासदी के
शिकार हुए हैं, हमारी सैलरीज बंद है, हमारी फैमिलीज तड़प रही है बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म। आप लोग हैं जिम्मेवार, टेररिज्म जिम्मेवार है। ओपनली कंडेम कीजिए इस बात को। आप कितनी देर इन्हें शेड करते रहेंगे? तो आज तो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है थ्रेट कर रही है हिंदूज को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मार रही है हिंदूज को। तो आज जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है या कश्मीर बेस्ड ट्रेड बॉडीज है, कश्मीर बेस्ड सिविल सोसाइटी है, उनको सामने आना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मुझे लगता है महबूबा जी को अपने जो शब्दों में है दोनों बातें करनी चाहिए, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम भी करे और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है उनको भी बताए कि जो ये एम्प्लॉइज का जो डेटा है, उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उनके नाम ये कैसे लीक हुए। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। महबूबा जी ने जो सेंटर के ऊपर निशाना किया है वो राइट है, बट उनके साथ साथ उनको जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनको भी निशाना साधना चाहिए। जाहिर है जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, इनका ये कहना है कि जो लीक हुआ है ये डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हों या कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसी पॉलिटिकल लीडर जिनसे ये बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और जो टेरर के खिलाफ एक आवाज़ है उस आवाज़ के साथ उनको जुड़ना चाहिए और जहाँ पे भी गलत होता है टेररिस्ट की तरफ से उसको कंडेम स्ट्रांगली करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस तर्जुमान कपिल सिंह का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। कपिल सिंह का कहना है कि यह सच है कि मरकज और यूटी इंतजामिया कश्मीरी पंडितों और दीगर कम्युनिटी के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। महबूबा मुफ्ती ने एक दफ़ा फिर से निशाना साधा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे ये वो यूटी गवर्नमेंट हो, दोनों ही विफल साबित हुई हैं कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने में, कश्मीर घाटी उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में। और उनका कहना है कि जिस तरह से वो लिस्ट लीक हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है हुकूमत की बनती है। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, आज जो केंद्र में सरकार है वो ऐसा लगता है कि अकाउंटेबल है ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने वादे किए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, एक भी वादा नहीं निभाया और जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाकर इस्तेमाल करने वाली ये सरकार आज कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर, यहाँ कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं, जो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं कर पा रही। जो लिस्ट रिलीज हुई जो कि आतंकी संगठन के पास पहुंची, उसकी जवाबदेही भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी है? देखिए, परोक्ष रूप से, सीधे रूप से हम कहें, यूनियन होम मिनिस्ट्री आज जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देख रही है और उसके बावजूद अगर इतना सेंसिटिविटी और इतना सेंसिटिव इशू है, किसी भी जान जो है वो जा सकती है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो आज जम्मू कश्मीर के अंदर बना है उसकी सीधे तौर पे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। और अगर ये सिक्योरिटी लीक हुई है, उनके नाम अगर लीक हुए हैं, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी की भी मासूम की जान जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है उसी बात को आगे ले जाते हैं उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो विभाग है संबंधित वो जिम्मेदार है कि लिस्ट कैसे रिलीज़ हुई। और बीजेपी ने हालांकि अभी तक आश्वासन नहीं दिए हैं, इनका कहना है, लेकिन वापस ले जाने के लिए कश्मीर घाटी में उनको कुछ नहीं किया गया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन मीर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये एक संजीदा मामला है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग काफ़ी अफसोसनाक है। फौज के खिलाफ दिए गए फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हसन मीर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपने बयान बदलते रहते हैं। महबूबा जी ने क्या कहा, कौन क्या कहे, किसने चिट्ठियाँ लिखी, गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट। चिट्ठियों को सीरियस नहीं लेते, इसको कुछ इस पर टिटपटी नहीं करते, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो पंडित बरादरी के यहाँ पर पोस्टेड थे, जिस तरह से उनकी किलिंग्स हुई हैं,
इस पे सियासत नहीं करनी है, बल्कि ये सोचना है अगर वो यहाँ सर्विस अंजाम दे रहे हैं वो कैसे प्रोटेक्ट हों, उनको वो टारगेट न बने। इसी तरह जो बाहर के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग्स भी हो गई। गवर्नमेंट को ये सोचना है कि किस तरीके से ये टारगेट किलिंग न हो, हर कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आए वो सेफ रहे, सेफ फील करे, उसी में जम्मू कश्मीर के लोगों का भला है। अमन हर एक के लिए ज़रूरी है, अमन तरक्की के लिए ज़रूरी है। कल एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि आर्मी का इंटरफेरेंस यहाँ पे रहता है इलेक्शंस में, आपकी प्रतिक्रिया उस पर थोड़ी सी? फारूक साहब चीफ मिनिस्टर 3 बार रहे हैं और इसी दौरान जिस दौरान मिलिटेंसी भी यहाँ रही, आर्मी का रोल भी रहा, ही नोज बेटर। मुझे मालूम नहीं, अभी तक तो उसने कभी ऐसी शिकायत नहीं की थी, न कभी ऐसा कहा था। आज कैसे वो कह रहे हैं और पुराना हवाला दे रहे हैं, ये खुद ही उनसे पूछिए। उनकी बात पे कितना भरोसा किया। कल प्रेसिडेंटशिप छोड़ी, सुबह फिर पकड़ ली, वो उनसे ही पूछिए। कल को मुझे पूरी उम्मीद है वो कहेंगे कि आर्मी ही यहाँ बेहतरीन रोल कर रही है इलेक्शन मेंटेन कराने में, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में। वो आज तो एक बात कहने में कहते हैं, कल दूसरी बात कहते हैं, तो उसका इसमें कोई सानी ही नहीं है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि महबूबा मुफ्ती सियासत में अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए वादी में वाइट कलर मिलिटेंसी की हिमायत करती रहती हैं। कंसर्न है और होना भी चाहिए, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी जो वकालत करती रही, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वाइट कॉलर जो मिलिटेंट्स हैं उनकी सपोर्ट करती है, उसमें पीडीपी सर से ज़्यादा सारे फरिश्ते जो संगबाज और वाइट कॉलर और हाइब्रिड मिलिटेंट पर हमेशा उंगली उठाती रही। और यही बात हम बार बार कह रहे थे कि अभी है कुछ हाइब्रिड मिलिटेंट्स है, कुछ वाइट कॉलर है जो आपस में बैठे हैं, जो ये सारी शैतानी कर रहे हैं। और जहाँ तक लिस्ट जो आउट हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ कि कुछ वाइट कॉलर लोग अभी बैठे हैं जो मिलिटेंसी का सपोर्ट करे, पाकिस्तान का सपोर्ट करे, जो नहीं चाहते हैं कि पंडित यहाँ वापस आए। जैसी कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले, पाकिस्तानी सोच रखने वाले, उसमें पीडीपी भी एक ऐसी जमात है जो सब्ज गाउन और सब्ज रुमाल लेके उसी एक मखसूस मजहब को यहाँ देखना चाहती है। मैं समझता हूँ महबूबा जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसको एक बार देखना चाहिए। आप ही तो बार बार इल्ज़ाम लगा रही हो कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में हिंदुत्व चलाती है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से हिंदू को जख्म नहीं पहुँचा सकती है। आपको अपनी जो आप स्टेटमेंट दिया उस पर ज़रा गौर कीजिए। आप कभी उधर की बोलती है, कभी इधर की बोलती है, इस पे आपको एक बार बोलना चाहिए। और हम बार बार आपसे ये कह रहे और एक बार फिर कह रहे, व्हाइट कॉलर और हाइब्रिड मिलिटेंटों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। देखिए, महबूबा जी कभी उसका इल्ज़ाम है कि हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही, कभी उसको यहाँ जो गांधी जी का जो मनपसंद वो भजन है जिसमें ईश्वर और अल्लाह का भी नाम होता है उस पर भी उसको आपत्ति होती है। महबूबा जी किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो उसका ग्राउंड खो चुका है, जो पीटीपी खत्म हो चुका है, एक हक साहब बचे थे वो भी चले गए, अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं। इसलिए अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए वो ये ऐसे स्टेटमेंट जानबूझ कर देती है ताकि वो मीडिया की हाई पा सके। जिला कुलगाम में भी सियासतदानों को सरकारी रिहायशगाह खाली करने के अहकामात जारी किए गए हैं। पीडीपी के 2 सीनियर लीडर एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार और फारूक अहमद को सरकारी रिहायशी क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार को कुलगाम ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि सरकार ने तहसीलदारों को स्टेट्स अफसर मुकर्रर किया है। मोहम्मद अमीन डार ने पीडीपी को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। बदकिस्मती यह है कि सिर्फ एक पार्टी पीडीपी को खाली करने के लिए कहा गया है, बाकी किसी पार्टी को टच नहीं किया गया। अफसोस इस बात का है, शायद लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी को सिंगल आउट करके परेशान करना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम कोई परेशान होने वाले नहीं है, इससे कोई हिम्मत कम नहीं होगी। हम जितना काम करते थे उससे आगे ज़्यादा कर लेंगे। और जहाँ तक एकोमोडेशन का खाली करने का सवाल है, हम किसी को बोलेंगे नहीं देने के लिए, ना किसी के सामने झुकेंगे, अपना खाली करके कोई नया ले लेंगे, लेकिन अपना काम जारी रखेंगे। सरकारी रिहाइश गाहों को खाली कराने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो मुहिम है, श्रीनगर के बाद अनंतनाग और अब कुलगाम जो है, यहाँ पे ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से स्टेट्स डिपार्टमेंट ने पीडीपी के 2 सीनियर लीडरान को हुक्म दिया है कि वो जो है सरकारी रिहाइश गाहें खाली करें। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अमीन डार और सीनियर लीडर फारूक अहमद को जो है
इविक्शन नोटिस जो है वो सर्व की गई है और उन्हें कहा गया है कि वक्त के अंदर अंदर जो है उन्हें ये सरकारी रिहाइश गाहें जो हैं वो खाली करनी है। और हम आपको बताएं कि ये मुहिम जो है ज़ोर शोर से जारी है, जहां पे सियासी लीडरान को सरकारी रिहाइश गाहों को खाली कराने का हुक्म दिया जा रहा है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।